भाग 46। 110 वर्ष की आयु। कुछ साल पहले मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वो आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वो खुशी खुशी बूढ़ा हुआ था और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके मन ने उसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अध्याय। यह जान ले कि मन कभी रिटायर नहीं होता। आपका मन पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक ये खुला ना हो। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है वो ये महसूस करते थे कि उनका जीवन खत्म हो गया है और चूंकि वे ऐसा सोचते थे इसलिए ऐसा ही हो जाता था। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को यह कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब क्या करूंगा। वो दरअसल यह कह रहा है, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूं, मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। उसे और भी अच्छा काम मिल गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि वास्तविक कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल की हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। उन्होंने कहा, मैं इस तरह से देखता हूं जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीढ़ी के अगले पायदान पर चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर एक और कदम था। अब मैं वो काम करने के लिए आजाद हो गया हूं जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, नौकरी छूटना जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुंचना है। फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे। वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास के ही आर्ट इंस्टीट्यूट से फोटोग्राफी तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर निकल गए। वे जहां भी गए वहां की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची। अब वे कई समूहों व क्लबों में भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल से युवा बने रहते हैं, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के भूखे हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा। आप समाज के निर्माता हैं, बंदी नहीं। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वे सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन कानून अकेला ही लोगों की धारणा को नहीं बदल सकता है। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहां अपने श्रम और फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं जो हमारी उम्र के कारण हमें सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उसकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और उसकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। युवावस्था का रहस्य। युवावस्था के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन का चमत्कार, अपने को नवीन करने वाली शक्ति को महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं
जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वो दैवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं लुप्त हो जाती हैं। एक सपना रखें। मैं बूढ़ा हूं ये कहने के बजाय कहें मैं दैवी जीवन के विधान में समझदार हूं। कंपनी अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत न दें। ढलते वर्ष, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता इन्हें अस्वीकार कर दें क्योंकि ये झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार कर दें। मृत्यु की नहीं, जीवन की घोषणा करें। प्रसन्न, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें।